Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you must be fine. Please open your Urdu textbook and the page number 15. पेज नंबर 15 में चैप्टर है लालची चूंटी। लालची चूंटी चैप्टर में लाजमी बात है ग्रिडी, यू कैन से। लालची मीन्स हवस रखना, हिर्स रखना, लालच करना। तो इस चैप्टर की हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा का जिक्र है, एक चूंटी जौ के दाने जमा करने के लिए एक रास्ते से गुजर रही थी कि अचानक उसकी नज़र शहद के एक छत्ते पर पड़ी। शहद की खुशबू से उसके मुंह में पानी भर आया। छत्ता एक पत्थर के ऊपर लगा था। चूंटी ने हर चंद कोशिश की कि वो पत्थर की दीवार से ऊपर चढ़कर छत्ते तक रसाई हासिल करे, मगर नाकाम रही क्योंकि उसके पाँव फिसल फिसल जाते थे और वो गिर गिर पड़ती थी। तो इस पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं हर चंद यानी हर तरह, रसाई पहुंचना, पहुंचाई कह सकते हैं। अच्छा जी, यही दो डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे। तो Okay, which app do you want to use? इसमें जो है वो हम क्या इस पैराग्राफ में हम क्या पढ़ेंगे? इस पैराग्राफ में ये बताया जा रहा है कि एक मर्तबा एक चूंटी जौ का दाना, बारले जो कि अनाज है, जैसे गंदम होता है, ऐसे जौ है। तो जौ का दाना जो है वो जमा करने के लिए रास्ते से गुजर रही थी कि उससे जो है उसके अचानक से एकदम से किस पर नज़र पड़ी? शहद के हनी के छत्ते पे। उसका जो छत्ता होता है जिस पे शहद होती है, तो उसमें जो है वो उसने क्या किया कि ये चाहा कि मैं शहद खाऊं, और फिर उसने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि मैं उस छत्ते तक पहुंच सकूं। लेकिन क्योंकि वो छत्ता जो है वो ऐसी जगह पर था कि जहां पर पहुंचने से उसके पाँव जो है वो बार बार फिसल जाते थे और वो गिर पड़ती थी, यानी नाकाम हो जाती थी। शहद के लालच ने उसे आवाज़ लगाने पर मजबूर कर दिया और वो फरियाद करने लगी, ए लोगो, मुझे शहद की तलब है, अगर कोई मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे। तो इस लाइन में जो डिफ़िकल्ट वर्ड है, फरियाद करना, दरख्वास्त करना, तलब, ज़रूरत। तो इसमें सिंपल ट्रांसलेशन इसकी क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है कि उसने जो है वो इतनी उसको लालच हुई शहद की, इतनी उसको हिर्स हुई कि जो है वो फरियाद लोगों से दरख्वास्त करने लगी कि मुझे किसी तरह जो है वो शहद के छत्ते तक पहुंचा दिया जाए। पेज नंबर 16 है। तो मैं उसे मुआवजे के तौर पर एक जौ पेश करूंगी, यानी कि बदले के तौर पर मैं उसको क्या दूंगी? एक जौ का दाना दूंगी। एक परदार चूंटी हवा में उड़ रही थी। उसने चूंटी की आवाज़ सुनी और उसे तंबीह करने लगी, देखो ऐसा ना हो कि तुम छत्ते की तरफ चल दो, इसमें बड़ा ख़तरा है। तो इस पैराग्राफ में डिफ़िकल्ट वर्ड क्या है? परदार, यानी पर वाली जो है वो चूंटी तो थी लेकिन उसके पर थे, वो हवा में उड़ रही थी। और तंबीह की उसने, यानी नसीहत की कि ऐसा नहीं करो, छत्ते की तरफ मत जाओ, ये तुम्हारे लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है, डेंजरस हो सकता है। चूंटी बोली, फिक्र ना करो, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। परदार चूंटी बोली, वहाँ शहद की मक्खियाँ हैं जिनके डंक हैं, यानी वो डंक भी मार सकती हैं। चूंटी बोली, मैं शहद की मक्खियों से नहीं डरती, मुझे शहद चाहिए। परदार चूंटी बोली, शहद चिपकाऊ है, तुम्हारे हाथ पांव उसमें उलझ जाएंगे, यानी उससे उससे चिपक जाएंगे। और हम भी मोस्टली देखते हैं कि कोई इस तरह की मीठी हुई चीज़ हो तो उसमें चिपक भी जाती हैं और इवन मर भी जाती हैं। चूंटी बोली, अगर यूं ही हाथ पांव चिपक जाया करते तो कोई शहद ना खा पाता। परदार चूंटी बोली, तुम बेहतर जानती हो, लेकिन आओ मेरी बात सुनो और शहद का ख्याल छोड़ो। मैं परदार हूँ और तजर्बा रखती हूँ, छत्ते की तरफ जाना तुम्हें बहुत महंगा पड़ेगा और मुमकिन है कि तुम किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाओ। तो इस में क्या बताया कि तुम जो है वो, क्योंकि मेरे पर हैं तो मैं वहाँ देखती हूँ कि मुझे पता है कि वहाँ पर क्या तुम्हारे लिए जो है डिफ़िकल्टीज़ हो सकती हैं, महंगा पड़ेगा, मीन्स तुम्हारे लिए तुम्हें बहुत कुछ जो है वो खोना पड़ेगा। अच्छा जी, तो तुम जो है वो मुसीबत, किसी परेशानी में पड़ सकती हो। लेकिन क्या हुआ कि चूंटी बोली, अगर मुमकिन हो तो अपनी मजदूरी लो और वहाँ मुझे वहाँ तक पहुँचा दो। अगर तुम ऐसा करने से कासिर हो तो ज़्यादा जोश ना दिखाओ, मुझे किसी सरपरस्त की ज़रूरत नहीं और जो नसीहत करता है मुझे एक आँख नहीं भाता।
तो उस चूंटी ने क्या कहा, उस चूंटी ने कहा कि अगर तो तुमने मुझे वहाँ पहुँचाना है तो जल्दी से आप मजदूरी ले लो, कि मैंने तो ये कहा था कि मुझे वहाँ तक जो पहुँचाएगा मैं उसे जौ का दाना दूंगी, लिहाजा जौ का दाना लो और जल्दी बनो। और अगर तुम मुझे वहाँ नहीं ले जा सकती, यानी कासिर हो, मजबूर हो, तो ज़्यादा जो है बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, जज्बा दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। किसी सरपरस्त, सरपरस्त का मतलब होता है आपका आपका निगहबान, आपकी परवरिश करने वाला, आपका बड़ा, तो उसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। और जो नसीहत करता है, मुझे अच्छी बातें बताता है, वो तो मुझे, या जो मेरी फ़ायदे की बातें होती हैं वो तो मुझे एक आँख नहीं बाता, यानी मुझे किसी तरह भी अच्छा नहीं लगता। परदार चूंटी बोली, मुमकिन है कोई ऐसा निकल आए जो तुम्हें वहां तक पहुंचा दे, लेकिन मुझे इसमें कोई भलाई नज़र नहीं आती, और जिस काम का अंजाम अच्छा ना हो मैं उसमें मुआवनत नहीं करती। तो उस परदार चूंटी ने क्या बोला, मुआवनत का मतलब क्या है, मदद करना, मदद तो उसने ये कहा कि ठीक है, मैं तो तुम्हारा ऐसा कोई काम नहीं करूँगी कि जिसमें तुम्हें किसी परेशानी का सामना करना पड़े। मैं ऐसे काम में तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकती क्योंकि इसमें कोई भलाई नहीं है। अलबत्ता कोई और तुम्हें पहुंचा दे तो ऐसा हो सकता है। चुंटी बोली, खामखा खुद को खस्ता और ख़राब ना करो, और मैं तो आज ही हर कीमत पर छत्ते तक पहुंचूंगी। यानी फजूल में खामखा बगैर किसी वजह के, खस्ता का मतलब क्या होता है, कमज़ोर, ना करो, बल्कि क्या है कि मुझे तो हर सूरत में आज पहुंचना ही पहुंचना है, हर कीमत में, यानी हर सूरत में। परदार चूंटी ने अपनी राह ली और चूंटी ने फिर आवाज़ लगाई, कोई है जो मुझे शहद के छत्ते तक पहुंचा दे और मुआवजे में मैं जो मुझसे वसूल कर ले मीन्स ले ले। तो उधर फिर उसने आवाज़ लगाई, वो परदार चूंटी तो चली गई, दूसरों को आवाज़ लगाई कि उसके बदले में कोई मुझे वहाँ तक पहुँचाएगा तो मैं बदले में क्या दूंगी, जौ का दाना दूंगी। अचानक एक मक्खी का वहाँ से गुजर हुआ। उसने कहा, ए बेचारी चूंटी, तुम्हें शहद की तलब है और तुम्हें इसका हक है। मैं तुम्हारी आरजू बर लाती हूँ मीन्स ख्वाहिश पूरी करती हूँ। चूंटी बोली, अल्लाह बरकत दे, अल्लाह तुम्हारी उम्र दराज करे मीन्स उम्र लंबी करे। तुम हो खैर ख्वाह जानवर, यानी दूसरों का भला चाहने वाली जानवर। मक्खी ने चूंटी को ज़मीन से उठाया और उसी छत्ते के करीब बिठाकर खुद उड़ गई। तो मक्खी जब आई तो उसने उसकी जो है वो ज़रूरत पूरी की कि इसकी तो ख्वाहिश है सिंपल कि इसको शहद के छत्ते तक पहुंचाना, तो मैं ले जाती हूँ। चूंटी हद दर्जा मसरूर थी, कहने लगी, वाह वाह, कैसी सआदत है, कैसा छत्ता है, कैसी अच्छी खुशबू है। मसरूर का मतलब है खुश होना और सआदत का मतलब क्या है, नेकबख्त होना। कैसा उम्दा शहद है, क्या मज़ा है इसमें, इससे बढ़कर और क्या खुशकिस्मती हो सकती है। चूंटियाँ किस कदर बदकिस्मत हैं कि गंदम और जौ जमा करती रहती हैं और किसी वक्त भी इनका रुख शहद के छत्ते की जानिब नहीं होता। तो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड ऐसा कुछ नहीं है, जानिब का मतलब होता है की तरफ। तो इसमें उसने जो है वो क्या किया कि कितनी बदकिस्मत हैं चूंटियाँ कि वो गंदम के दाने और जौ के दानों के ही पीछे पड़ी रहती हैं, उनको शहद के दाने, शहद के छत्ते की तरफ भी रुख करना चाहिए। अच्छा जी, चूंटी ने इधर उधर से कुछ शहद चाटा और मुसलसल आगे बढ़ती गई, हत्ता के शहद के हौज में जा पहुंची और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके हाथ पांव शहद से चिपक गए हैं और उसके लिए अपनी जगह से हरकत करना मुमकिन ना रहा। उसने अपनी निजात के लिए जिस कदर कोशिश की बेनतीजा रही। तब उसने फरियाद की, अजब तरह पकड़ी गई हूँ, इससे बढ़कर और क्या बदबख्ती होगी। ऐ लोगों, मुझे निजात दिलाओ, है कोई जो मुझे इस छत्ते से बाहर निकाल लाए, मैं उसे 2 जौ इनाम में पेश करूँ। तो अब जो है वो चूंटी ने पहले तो साइडों से चाटना शुरू किया जो कि पूरे शहद की तरफ नहीं गई थी, लेकिन उसकी लालच बढ़ती गई और वो बीच जो है वो छत्ते के उसमें पहुंच गई कि जहाँ बहुत ज़्यादा शहद होता है, और उससे क्या हुआ कि उसके हाथ पाँव जो है वो चिपक गए शहद की वजह से। तो अब जो है निजात का मतलब क्या होता है, छुटकारा दिलाना, निजात दिलाना। बेनतीजा यानी बेफ़ायदा रहा उसका हाथ पाँव मारना, मुसलसल कोशिश करना, लेकिन वो ना निकल सकी। तो फिर उसने जो है वो आवाज़ लगाना शुरू किया कि मुझे कोई बचाए। मैं जो है वो 2 दाने, पहले तो 1 दाना मांग रही थी, दे रही थी ना शहद तक पहुंचने के लिए, अब कह रही है कि मैं 2 दाने दूंगी, मुझे इस जो है वो परेशानी से निजात दिलाई जाए। और फिर वो ये इस चीज़ को जो है अपनी बदबख्ती समझ रही थी कि क्या मुसीबत में मैं पड़ गई कि मुझे इससे जो है जान कोई छुड़ाए। एंड उसी वक्त परदार चूंटी अपने सफ़र से वापस आ रही थी। उसे इस हाल में देखकर परदार चूंटी को बड़ा दुख हुआ और उसने फ़ौरन उसको मुसीबत से निकाला और बोली,
मैं तुम्हारी सरजनिश नहीं करना चाहती, लेकिन इतनी बात ज़रूर कहूँगी कि ज़्यादा लालच गिरफ्तारी का सबब बनता है। आज तो तुम्हारा नसीब बुलंदी पर था कि मैं अचानक यहाँ पहुँच गई, लेकिन आइंदा मोहतात रहना। गिरफ्तारी से पहले नसीहत को गौर से सुन लेना और किसी मक्खी से मदद ना मांगना। मक्खी चूंटी की हमदर्द नहीं और उसके लिए चूंटी का खैरख्वाह होना मुमकिन नहीं। तो इधर जो है वो क्या बता रहे हैं, इधर ये बता रहे हैं बिल्कुल। एन का मतलब है बिल्कुल, एग्जैक्ट, और सरजनिश का मतलब है धमकाना, डराना, मोहतात, एहतियात करना, खैरख्वाह, हमदर्द। तो इधर ये वो चूंटी जो है वो पर्दार चूंटी जिसने बताया था कि उधर जाना तुम्हारे लिए ख़तरनाक हो सकता है, वो अचानक से इत्तेफाकन वहाँ से गुजरी। तो उसने जब इसको परेशान देखा तो इसको वहाँ से निकाला, लेकिन उसने ये बताया कि मैं तुम्हें जो है वो धमका नहीं रही, बल्कि क्या है कि तुम्हें बता रही हूँ कि जब भी किसी इंसान को लालच पड़ जाती है तो उसमें जो है वो मज़ीद जो है वो मुसीबतों का शिकार हो जाता है। तो लालच नहीं करनी चाहिए। दूसरा, अभी तो तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि मैं अचानक से यहाँ से जो गुजरी और मैंने तुम्हें जो है वो इस मुसीबत से निकाल दिया, लेकिन आइंदा जो है वो मोहतात रहना, और जब तुम्हें किसी अच्छी बात की नसीहत की जाए तो उसे गौर से सुन लेना चाहिए, उस पर अमल कर लेना चाहिए, और जो है वो मक्खी की बात हरगिज़ नहीं माननी चाहिए। क्योंकि वो नहीं जानती कि जो है वो कौन सी चीज़ जो है वो चूंटियों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है, जैसे चूंटियाँ नहीं जानती कि कौन सी चीज़ जो है वो मक्खियों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। तो ये चैप्टर जो है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स जितने भी हैं उसको आपने याद करना है, और फ़ी अमानिल्लाह एंड हैव अ नाइस डे।